मोबाइल है चलाएगा 1 नंबर एम्बुलेंस से। अरे उनको ही बैठाओ भाई। ये बीजेपी के सामने ये अंतर्राष्ट्रीय ठेकेदार सुरक्षा आम जनता सामने बैठ कर तमाम पत्रकार अबुल हसन आजमी साहब ने जो आयोजन किया है, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करता हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। विशेष करके हमारे बीच में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी को पूरे जिले की जिम्मेदारी होती है, जिले की तमाम चीजों को देखना होता है, लेकिन उन्होंने एक छोटे से आयोजन में आने का समय दिया। इसके लिए मैं तमाम साथियों की तरफ से, क्रांतिकारी पत्रकार साथियों की तरफ से, मैं अपनी पत्रिका का प्रधान संपादक को इसकी तरफ से, अपने एनजीओ की तरफ से करता हूँ, वेलकम करता हूँ और चाहता हूँ कि मैडम जी आप भी आ जाइए, मंच पे आ जाइए। आप लोग कार्यक्रम शुरू हो चुका है और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के संचालक महोदय को, इस खूबसूरत पद्म को, इस खूबसूरत शाम को, इस खूबसूरत मोमेंट को बहुत ही एक्टिव बनाने के लिए मैं तमाम पत्रकार साथी से कह रहा हूँ कि अपना स्थान ले ले। आइए, कार्यक्रम शुरू हो चुका है। हमारे देश में हमारे सारे अतिथि आ चुके हैं। मैडम जी भी आ गई है। मैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ये हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के चेयरपर्सन है और वो जिसको संवाददाता है, मैं उनका स्वागत करता हूँ। रमेश यादव जी स्टेट मीडिया से है, कृष्ण मोहन उपाध्याय जी संवाददाता है हमारे बीच में, अकनामा से अरशद जमान जी हैं, मोहम्मद असफर साहब और रमेश यादव जी, शुभम गुप्ता जी, मधुसूदन पांडे जी, राम भवन यादव जी, लालचंद प्रजापति जी, गुलाब प्रजापति जी, आइडियल एसोसिएशन के हमारे अध्यक्ष जी, हमारे राइट पे जो मेहमान इस वक्त तशरीफ रखते हैं, हमारे राइट में हम श्री IN तिवारी जी जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ये अपना कीमती वक्त आज के समारोह दे रहे हैं। वहीं पे हमारे संजय कुमार गुप्ता जी जो उप चिकित्सा अधिकारी आजमगढ़, इनका भी कीमती वक्त कीमती समय आज के वहीं पे हमारे मोहम्मद शेख सलाहुद्दीन एक ऐसा नाम है जो समाज के हर तबके से जुड़ा हुआ नाम बनता है, वो हमारे यहाँ तशरीफ ला चुके हैं। मोहतरमा शबनम रिजवी साहिबा तशरीफ रखते हैं आज के। किसी ने कहा कि तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूँ, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। ये अबुल बशर आजमी को सलाम, ये एक ऐसा पैगाम, एक ऐसा मैसेज सुनाई की सरजमीन पे पूरे हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में सोशल मीडिया के जरिए पहुंचेगा कि ईद मिलाद के प्रोग्राम में एक ऐसा मैसेज गया। हमारे फिरोज तलत साहब तशरीफ रखते हैं, मोहतरम शेख सलाहुद्दीन साहब, IN तिवारी जी, मोहतरमा शबनम रिजवी साहिबा, संजय गुप्ता साहब और संजय पांडे साहब को बहुत कीमती वक्त आज के दे रहे हैं। इन लोग का वक्त बड़ा कीमती होता है। किसी शायर ने कहा कि आज हम लोगों को फुर्सत है, चलो इश्क करें, इश्क हम सबकी जरूरत है, चलो इश्क करें। साहब बाइस से तशरीफ ला रहे हैं, ये हमारे लिए बाइस से फख्र की बात है। इनके कदमों के रखते हैं मोहतरम बशीर सिद्दीकी साहब, वो भी तशरीफ रखते हैं। एक ऐसा नाम है, शायर साहब की मुलाकात करा। एक शायर चाहता है ये हो कि चंद कुछ शायरी से इस पैगाम को, इस प्रोग्राम को शुरू किया जाए। वो शायर जो तहत का बेताज बादशाह है, वो शायर जो किताबों में बहुत लिखा गया, वो नाम जनाब साहिब बदल का है। किसी शायर ने कहा सर कि सबकी यहाँ तक पहुंचेगी कि लोगों पे जमाने की बुराई कैसी, एक कतरे से समंदर की लड़ाई कैसी,
अपनी बिगड़ी हुई औलाद को रोने वालों, पहले ये सोच भुलाई थी कमाई कैसी, और एक बेवा के सिवा कौन समझ सकता है खुद पे चूड़ियां लगती है कलाई कैसी। आइए कई ऐसे अशार मेरे जहन में आ रहे हैं। ईद मिलन समारोह है तो शायरी का भी माहौल होना चाहिए। शायरी ने एक पैगाम, एक मैसेज पहुंचाया है। देखिए बहुत शुक्रिया, शायरी ने एक पैगाम, एक मैसेज पहुंचाया है। आइए मैं इस वक्त आवाज दे रहा हूँ साहिर बुलंद साहब के ईद मिलन के हवाले से चंद कलमा सुना करके। मुअज़्ज़ज़ साहब, कराम, सामईन कराम, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ईद के मौके पर बढ़ गया और इसी के साथ चेहरे चेहरे पे चमक बिखरी है दिलदारी की, दिलकशी से तो नहीं करते कबूरत यारत, खूब बरसी तेरी रहमत की घटा ईद के बाद, खूब बरसी तेरी रहमत की घटा ईद के बाद, चेहरे चेहरे पे चमक। एक महीने तक रहा देरे इलाज, डॉक्टर लेता रहा उससे इलाज, आखिर सब कमाई हो गई, घर से नकली की सफाई हो गई। रफ्ता रफ्ता जब वो अच्छा हो गया, दूसरा तकदीर ने मौका दिया। घेरे हुए थी उम्र भर, वो मिलावट दूध में या तेल में, जो करे उसकी जगह है जेल में। बच्चों अपने रब को तुम राजी करो, जो तिजारत भी करो अच्छी करो, और यही साजिद की है बच्चों दुआ, तुमको अच्छाई का जज्बा हुआ था। मंच बैठे हुए हमारे सारे अतिथियों, सम्मानित कर्मचारी पत्रकार साथियों, जैसे कि ईद मिलन का समारोह चल रहा है, ईद के मुताबिक चंद शेर मैं भी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। भाई मुख्तसर का शेर है कि ईद क्या आई कि मेरी आंख भराई वसी, राव साहब, कि ईद क्या आई कि मेरी आंख भराई वसी, मुझसे लगन डस रही है आज कन्हाई मुझे, और ईद के दिन भी फटे कपड़े बदन पर देखकर बाप की तब्दील शफकत माँ याद आई। मेरा वजूद को एक बूंद को तरसता रहा, सुना है शहर में बादल बहुत बरसता रहा, मेरा वजूद को एक बूंद को तरसता रहा, मैं उसके वास्ते अंदर का पेट था लेकिन वो नाक बन के मेरी खुशबुओं को रखता, मैं उसके वास्ते अंदर का पेट था लेकिन वो नाक बन के मेरी खुशबुओं को रखता रहा, पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस, पुकारता रहा गहरे समंदरों का खुलूस, मगर वो शख्स जजीरों में जाके बसता रहा। कभी जो तूने लगाया था मेरे आंगन में, कभी जो तूने लगाया था मेरे आंगन में, वो पौधा धूप में मेरी तरह झुलसता रहा। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तमाम साथियों का, तमाम पत्रकार साथियों का, साथी जितने भी पत्रकार साथी मेरे हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। विशेषकर अब्दुल बशीर आजमी साहब के आयोजन के लिए उनका आभार व्यक्त करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूँ और ये संदेश देना चाहता हूँ कि हिंदू मुस्लिम भारत की दुआ है। साथियों, अगर ये बंधन टूट जाएगा तो हिंदुस्तान टूट जाएगा। आज हमें और आपको जरूरत है इस बंधन को तोड़ने की। इन शब्दों के साथ मैं पुनः अपने तमाम क्रांतिकारी साथियों को बधाई देते हुए अब्दुल बशीर आजमी साहब का सम्मान करते हुए अपनी बात को विराम देता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज़। मैं किस मिट्टी का हूँ यारों, मेरी पहचान लिख देना, कफन के एक एक कोने पर हिंदुस्तान लिख देना। बहुत अच्छी बात। वैसे सिद्दीकी साहब ने अशार भी सुनाया। हम लोगों के गार्जियन जनाब अबुल बसर साहब के नेतृत्व में जो हमारे पत्रकार साथियों के सहयोग से जो ईद मिलन का कार्यक्रम रखा गया है, मैं आयोजक मंडल के जो भी हमारे पत्रकार साथी उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि ईद का त्योहार जो है खुशियों का त्योहार होता है। मुस्लिम हिंदू एकता का यह त्योहार साथियों, हमारे मुस्लिम भाई एक महीने जो है रोजा रहने के बाद जब चांद निकलता है और ईद आती है, और हमारे हिंदू मुस्लिम भाई मिलकर जो है जो रोजा इफ्तार करते हैं, उस रोजा इफ्तार करने से जो सुकून मिलता है और खुदा दुआ देता है, और यह त्योहार आपसी भाईचारे को जो बढ़ावा देता है, मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के जो भी हमारे पत्रकार साथी हमारे बीच में, हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय आईएन तिवारी साहब हमारे बीच में, उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं।
सलाहुद्दीन साहब, जनाब हमारे आदरणीय संजय गुप्ता, इस सबका मैं दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ पुनः मैं अबुल बसर साहब को, यासिर साहब को, हमारे भाई मुदस्सिर जी को, उनके तमाम साथियों को, हमारे प्रेम प्रकाश दुबे जी, उनकी पूरी टीम जो निजामाबाद की है, हमारे आदरणीय कृष्ण मोहन उपाध्याय जी और जिनका मैं नाम नहीं जान पा रहा हूँ, सबका मैं स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूँ। साथियों, ऐसे कार्यक्रमों से जो एक भाईचारा, एक आपसी सद्भाव बनता है। मैं एक मुस्लिम शायर की वो पंक्तियां मुझको याद आ रही, बड़ी अच्छी पंक्तियां हैं। साथियों, आज के इस परिवेश में कब शायर ही इस देश को एक नई दिशा दे सकता है, क्योंकि देश की आजादी में हिंदू मुसलमान भाई सभी लोगों ने मिलकर इस देश को आजादी दिलाई। जो एक अमन चैन जो इस देश में गंगा जमुनी जो एक तहजीब है, उस सियासत के लोग जो हमारे आपके बीच में दूरियां बनाने का काम कर रहे हैं, आज हम पत्रकार साथियों को, आइए हम सब पत्रकार साथी इस दूरियों को मिटाने का काम करें और लोगों में आपसी सद्भाव और भाईचारा बढ़ाने का काम करें। क्योंकि कोई रहमान कहता है, कोई घनश्याम कहता है, जो पीड़ा सूर सहता है वही रसखान सहता है। क्यों आग लगाते हो मजहब की, ऐ चमन वालों, हमारी खून में सदियों से हिंदुस्तान बढ़ता है। उस हिंदुस्तान की अस्मिता, एकता को बनाए रखने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का होना बहुत ही जरूरी है। पुनः मैं इस अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद के हमारे बीच में सनमार के ब्यूरो चीफ हमारे परमनाथ श्रीवास्तव जी भी आए हैं, आजमगढ़ चल के मैं उनका स्वागत करता हूँ। सभी अपने जो हमारे इस्लामीर के हमारे सम्मानित नागरिक हैं, व्यापारी हैं, पत्रकार हैं, सबका मैं अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार सुरक्षा परिषद की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि इस तरह से कार्यक्रम भविष्य में होते रहेंगे। मैं अपने गार्जियन जनाब अबुल बसर सिया को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो ऐसे कार्यक्रम करके जो समाज में एक नया संदेश, एक नई मिसाल करने का काम कर रहे हैं। मैं पुनः जनाब अबुल बसर साहब को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ ईद की और बधाई देता हूँ पुनः अपने सभी पत्रकार साथियों को जो आपने यह कार्यक्रम किया। धन्यवाद। सबसे पहले परम आदरणीय हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय, हमारे मंच पर मंचासीन हमारे सभी अतिथिगण, पांडे जी और ये कार्यक्रम ऑर्गेनाइज करने वाले अबुल बसर साहब को मैं बहुत ही धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत दिनों से हम लोग इस महफिल में थे। हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय जब से ज्वाइन किए हैं 9 महीना से, इनका एक भाषण है कि जब तक पत्रकार बंधु, हमारे मीडिया के लोग हमको सहयोग नहीं करें। देखिए, मैं बेसिकली स्वास्थ्य विभाग से हूँ, तो मैं जहाँ भी आता हूँ मैं आप लोगों से कुछ मांग करता हूँ। तो इन मिलन समारोह पर भी हमारे आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बहुत दिनों से थे कि पत्रकार बंधुओं से एक बार ऐसी वार्ता हो कि जो हमारा कार्यक्रम है, जो हमारा बच्चों का टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण और सबसे बड़ा भयावह कोविड वैक्सीनेशन का जो चल रहा है कार्यक्रम, इसमें आप लोगों की एक महत्वपूर्ण अहम भूमिका होगी। जैसे ही बसर साहब ने कहा कि आज के दिन हम प्रोग्राम रखना चाहते हैं, मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को आप लेकर आ रहे हैं, मैंने कहा कि सर तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। हम लोग बहुत दिनों से ये कर रहे हैं कि संजय पांडे जी भी है, पूरे पूर्वांचल को देख रहे हैं, कुछ ऐसे कार्य हैं जो आप कर सकते हैं। हमारी जो भी कार्य योजनाएं हैं, देखिए हम लोग कोई बहुत बड़े विभाग से नहीं जुड़े हैं, हम लोग आपके सबसे निम्न स्तर के लोगों के साथ जुड़े हैं। जो धनवान व्यक्ति है, जो पैसे वाले हैं, वो तो कहीं भी टीका लगवा लेंगे। हमारी नज़र जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि जो समाज का सबसे दबा कुचला व्यक्ति है, उस
वहां तक हमको स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचानी है। तो आज बसर से बहुत बढ़िया एक महफिल जमाया है। ईद आपका ईद त्योहार बीत गया है, आप लोगों को बहुत बहुत उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज के दिन प्रति रविवार को हम लोग कम से कम जनपद में 72 जगहों पर मेला लगाते हैं, जिसमें इसका नाम दिया गया है निःशुल्क चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर। आपका जांच भी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं परिपूर्ण रूप से कर रहा हूँ, हर रोज हम लोग कुछ न कुछ सुधार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तमाम पत्रकार बंधु हैं, हमको वो दिन याद आ रहा है जब पोलियो चलता था। और याद कीजिए कि 2002-3 में सरायगीर में 4-4, 5-5 केसेस पोलियो के निकले थे। और आप ही लोगों ने, मेरे जितने भी पत्रकार बंधु हैं, एक साथ होकर हम लोगों ने न केवल सरायगीर से, आजमगढ़ से, उत्तर प्रदेश से और 2011 में पूरे हिंदुस्तान से पोलियो को समूल नाश किया। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि अभी मेरा कार्यक्रम चल रहा है गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, बच्चों का टीकाकरण। मैं इसी मन से, और आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय भी बैठे हैं, एक आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि हर शुक्रवार को जो जुम्मे की नमाज होती है, वहाँ से अनाउंसमेंट हो कि सारे बच्चे गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जाए। इससे हमारे कार्यक्रम में एक तीव्र गति आएगी। बाकी हम लोग दिन प्रतिदिन आपके जनपद में हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय बहुत ही संवेदनशील हैं, चाहते हैं कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हर तबके में, हर गरीब में, और हमारा आखिरी जो है, जो अंतिम व्यक्ति है, वहां तक पहुंचे, वहां तक हम पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं बसर साहब को, पांडे जी को एवं जो भी हमारे गणमान्य अतिथि हैं, इनकी शुभकामना दे रहा हूँ और बहुत बहुत बधाई। हमारे कार्यक्रम में आप लोग मिल बढ़ के सहयोग करें। हम आपके डिप्टी सीएमओ और सीएमओ नहीं, आपके मित्र हैं। कहीं से कोई परेशानी हो तुरंत बताना, ताकि हम लोग उसको निराकरण करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों की विराम देता हूँ और आदरणीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैं बसर साहब से अनुरोध करता हूँ कि हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को माल्यार्पण करके स्वागत करें। सारे पत्रकार बंधु हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी महोदय को माल्यार्पण करके सिंबोलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, संकेतात्मक देते हैं कि सर आपके सारे कार्यों में, आपके सारे कार्यक्रमों में हम सभी लोग साथ हैं। आइए माल्यार्पण बिल्कुल से सीएम साहब की जा रही है। जी उसके बाद सीएम साहब की गाड़ी से जवान से कुछ सुना जाए। अब आइए आप लोग जी, तस्वीर खींची जा रही है, उठाओ कैमरा, तस्वीर खींच लो। उदास लोग रोज कहाँ मुस्कुराते हैं। अरे पकड़ जाए जरा 2 मिनट आइए। और शांति बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आज यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मोहम्मद मुदस्सिर पत्रकार, बरकतुल्लाह दूसरे पत्रकार, मोहम्मद यासिर पत्रकार, मोहम्मद आजम पत्रकार, और उसके बाद हमारे पास प्रेम प्रकाश दुबे पत्रकार, अभयचंद्र गुप्ता पत्रकार, ज्ञानचंद्र पाठक जी। खुशी हो रही है शेख सलाहुद्दीन साहब की, ये सामाजिक कारकुन, समाज सेवी, एक ऐसी शख्सियत की खुशी हो रही है जो समाज के हर तबके में इसका अहम रोल, अहम किरदार रहता है। मैं चाहता हूँ तालियां बजा के इस्तकबाल करिए शेख सलाहुद्दीन साहब का। इनकी तबीयत बहुत हलील है, लेकिन वक्त इनका कीमती मिला है, हम इनके शुक्रगुजार।
मैं एक शेर करना चाहता हूँ। किसी शायर ने कहा, हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं, हो ना मायूस कोस कड़े आते हैं, बड़े लोगों पे मसाइब भी बड़े आते हैं। आप आए हैं, आप खड़े होकर इस्तेमाल करिए ताकि उनका सम्मान होना चाहिए। जिस तरीके से तालियां बजा लीजिए उस तक। आज के इस ईद मिलन समारोह के आयोजक पत्रकार अलाउद्दीन साहब, पांडे जी, बाजिया जी, श्रीवास्तव जी, सभी पत्रकार बंधु, मंच पर बैठे आदरणीय सभी गणमान्य व्यक्ति, आज के इस मुकद्दस मौके पर मैं सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ये एक ऐसा त्योहार है जिसे सदियों से मनाया जा रहा है और एक विशेष पैगाम की पूरे जहान में अमन चैन का एक माहौल है। लोग एक साथ एक दूसरे से मिलकर कैसे रहे, प्रतीकात्मक तौर पर ईद मिलन के तले मिल करके एक खुशनुमा माहौल में जीने का वादा करता है। मैं सोचता हूँ कि शायद इस ईद को हम 365 दिन मनाएं तो अमन की कहीं कोई कमी की गुंजाइश नहीं है। अमन की बात जहाँ आती है तो मैं तो स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हूँ, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है कि अमन बेशक एक बहुत ज़रूरी चीज़ है समाज को एक साथ बांध के रखने में, एक दूसरे के साथ अच्छे ढंग से जीने में, लेकिन इसके साथ ऐसे प्लेटफार्म की तलाश कर रहा था जहाँ पर मैं अपने बातों को आपसे साझा कर सकूँ, आपसे सहयोग की अपील कर सकूँ। बीच बीच में हमारे पत्रकार बंधु हमसे स्वयं फोन पर बात करते हैं और मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ मैं उनके बताए गए प्रश्नों का उत्तर ढूंढ सकूँ, अपने अंदर सुधार लाने की निरंतर कोशिश करता हूँ। लेकिन कहीं कहीं हमको आपके सहयोग की बहुत अपेक्षा रहती है। खासतौर से मीडिया के द्वारा आयोजित किया गया प्रोग्राम है तो मेरी अपेक्षाएँ आपसे और ज़्यादा बढ़ गई हैं कि हम समझते हैं शायद मुझे स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने में आपका विशेष योगदान मिलेगा। समाज को पिछले 2 सालों से जिस विविधता का सामना करना पड़ा है, कैसे हम लोग उससे बाहर आए हैं, ये हम लोगों के मिलकर प्रयास करने का ही नतीजा रहा है कि हमने ऐसी बड़ी चुनौती को भी एक साथ मिलकर हल कर लिया। भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रयास रहा कि कैसे हम अपने लोगों के जान को सुरक्षित रख सकें। पिछले 2 सालों से भारत सरकार के प्रयास अभूतपूर्व रहे हैं। इसमें एक कोविड वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया गया जो विश्व में शायद किसी देश में इतना बड़ा प्रोग्राम अभी तक नहीं चला होगा, और निःशुल्क प्रोग्राम तो शायद नहीं कर पाए। लेकिन हमारी सरकार की प्रतिबद्धता अपने लोगों के प्रति थी कि ऐसे समय में जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी को सुरक्षित निकालना, स्वास्थ्य सुविधाएं देना और रोजगार के संकट के दौर में भी उनको हर तरह से प्रयास करके हर तबके को सहायता प्रदान करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा अभूतपूर्व कदम था। आज भी हम लोग टीकाकरण जनपद में प्रथम डोज हम लोग 100% से अधिक लोगों को टीकाकरण कर चुके हैं। द्वितीय डोज भी हमारी 93% लोगों को मिल चुकी है।
प्रिकॉशन डोज जिसे बूस्टर डोज कहते हैं 60 साल के ऊपर वाले लोगों को, उसमें भी प्रगति हमारी अच्छी है। 12 से 14 साल के बच्चों को टीकाकरण में हमने वैसे तो राज्य स्तर से बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन सेकेंड डोज और 100% बच्चों को प्रशिक्षण करने के लिए आपके सहयोग की अपेक्षा है। 15 से 17 साल के बच्चे और 12 से 14 साल की आयु सीमा के बच्चे जो आपके क्षेत्र में कहीं भी हैं, एक मैसेज जाए, एक संदेश जाए कि जिन बच्चों का प्रथम डोज नहीं लगा वो प्रथम डोज लगवा लें, जिनका द्वितीय डोज जो है वो द्वितीय डोज लगवा लें, जो भी 18 से ऊपर के जिनका द्वितीय डोज जो है वो लगवा लें, और 60 साल के ऊपर के सभी लोग अपना दूसरा डोज अगर 9 महीना बीत चुका है सेकेंड डोज लगने के बाद तो वो 100% लगवा लें। हम जितनी जल्दी आबादी को टीके से आच्छादित कर सकेंगे उतना ही चिकित्सालय खुले और उसमें आपको सब प्रकार की दवाइयाँ उपलब्ध हों, सभी जांचें हो जाए समय पर। आपको जहाँ भी स्वास्थ्य सेवाओं की कोई कमी आती है प्रायः मैं कोशिश करता हूँ समीक्षा करके या आप लोगों के माध्यम से कोई उसमें सुझाव मिलता है तो उसके माध्यम से मैं दूर करने की कोशिश करता हूँ। आपके क्षेत्र में डॉक्टर काशिफ सरायमीर में यहाँ रहकर अपनी सेवाएं देते हैं, जनता में उनका विश्वास अच्छा है, प्रयास भी अच्छा है, रहते हैं। हम समझते हैं कि अगर आप सब अपने अमूल्य सुझाव हमको कभी भी देंगे तो मेरी तरफ से आप सबका स्वागत रहेगा और मैं प्रयास करूंगा कि आप अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं पाएँ, सभी लोग स्वस्थ रहें और ईद के अमन का पैगाम घर घर पहुँचे, घर घर अच्छा स्वास्थ्य मिले, आप सब लोग सुखी और समृद्ध रहें, आपस में एक अच्छा भाईचारा रहे। सरायमीर के बारे में मैंने यहाँ आने से पहले भी सुन रखा था, लेकिन विगत 9 महीने से देख रहा हूँ और आज की हॉस्पिटैलिटी जो देख रहा हूँ कि आप लोगों का जो एक और हम आपसे अच्छे ढंग से जुड़ सकेंगे, आपको अच्छी सेवाओं का स्वास्थ्य सेवाओं का वादा करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा और आपसे अपेक्षा करूँगा कि आप कभी भी किसी भी वक्त मेरा मोबाइल हमेशा खुला रहता है, कोई भी अपनी बातें कह सकते हैं और मेरा प्रयास होगा कि मैं हर समय आपके लिए प्रस्तुत रहूँ। इसी के साथ आप सभी का पुनः अभिवादन करते हुए मैं वाणी को विराम। के तोहफे में आप लोग शरीक हो जाए, बहुत कीमती काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम जी, ताकि बजा के इस्तेमाल करें। इन मिलन समारोह आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। एक बार पकड़ ले तो नहीं ठीक है, ये तो आवश्यक चाहिए होता है। हां जी, मैडम की बहुत दूर से है, साग चले। हां साग चले हम बात कर जी। खूबसूरत तोहफा डिप्टी सीएम साहब को खूबसूरत तोहफा किया जा रहा है। मोहतरम शेख सलाउद्दीन सामाजिक कारकुन तमाम लोग तालियां बजा के इस्तकबाल करेंगे। खूबसूरत समारोह, एक अच्छा सा पैगाम, एक अच्छा मैसेज महसूस होने की तालियों की बहुत गिनती बनते हुए हैं। सर आ जाए, आपका इस्तकबाल, स्वागत, वेलकम। आपने इस मिलन समारोह में अपना कीमती वक्त दे करके हम लोगों को हौसला अफजाई बख्शी है। बहुत ठीक है, आ जाए। दे रहे हैं कि इस समय इनका हम सबको गुजार हम चाहते कि हमें पत्रकार इनकी बड़ी मेहनतें रही है आपके प्रोग्राम को सजाने में, सवालने में। अबुल बशीर आजमी से लेकर इस तक को इसकी दिलखुशी उसका मान दिलखुशी करें। अबुल बशीर आजमी साहब, तहसीलदार साहब, मोहतरम तहसीलदार साहब श्री शैलेंद्र कुमार सिंह जी का अपना कीमती समय देना। तालियां की महसूस होनी चाहिए, तालियां बजा के इस्तकबाल करें हमारे मोहतरम का।
मसरूफियत की दुनिया में फैसलाउद्दीन साहब भी दिलकोशी कर रहे हैं, कर रहे हैं। तमाम पत्रकार बंधु भी दिलकोशी कर रहे हैं। हमारे मेहमान हमारे चीफ गेस्ट मोहतरम शैलेंद्र कुमार जी साहब दिलकोशी की जा रही है। इनका कीमती समय कीमती वक्त जहाँ मिला है आज के इस मिलन समारोह में, हम अपना तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। भाई बैठ जाए आप लोग। चाहते हैं तालियां बजा के इस्तकबाल करें डॉक्टर तलत फिरोज अली गेरियन और एक अपनी ख्वाहिश भी जाहिर की है टीकाकरण के लिए। और टीकाकरण जो है वो बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो बीमारी को रोक सकती है। अगर हम ये सोच के न लगाएं कि टीकाकरण से कोई फायदा नहीं है, ये हमारी भूल है। आप अपने बच्चों को तालीम कैसी दे रहे हैं? हाँ, वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी है, अपनी तालीम अगर आप सही रखेंगे तो आपके बच्चे भी सही होंगे। आज तालीम के मैदान में अंग्रेजी मीडियम स्कूल का एक चलन हो गया है, जहाँ आप अंग्रेजी मीडियम को उसको सीखते हैं, मगर वहीं पर आप अपने धर्म को ख़त्म कर देते हैं, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, क्योंकि वो अंग्रेजीकरण में हो जाता है। वो अंग्रेज़ों की उस चीज़ को देखता है जो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान को बताया कि डिवाइड एंड रूल, यही चल रहा है डिवाइड एंड रूल का मसला। तो हम ये चाहते हैं कि आप तमाम लोग अपने बच्चों को, पहली बात तो ये है कि एक अच्छी तरबियत दें, बड़ों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, आपके घर आए हुए मेहमान किस तरह से उनसे सलूक होना चाहिए, क्या उनके साथ अदब के साथ कैसे उनको बर्ताव करना चाहिए। जब तक ये चीज़ें आप सिखाएंगे नहीं, आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। और सवाल इस बात का होता है, आप अपनी तालीम, यानी मुसलमान अपनी तालीम और हिंदू अपनी मजहबी तालीम पर से अगर हट गया तो वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर आप हिंदुस्तान को बचाना चाहते हैं तो आप मीडिया जो है हिंदुस्तान का एक स्तंभ है। अगर ये 4 पाए हैं आपके यहाँ से, एक पाया अगर हटा दीजिए तो ये टेंट घर गिर जाएगा। आप ये देखेंगे टेंट गिरा हुआ नजर आएगा। वही हाल हिंदुस्तान की है। तो आपके पास अल्लाह का शुक्र है कि सोशल मीडिया है जो आपको ये बता देता है कि आप क्या है क्या नहीं है। बाहर ज़्यादा बोल गया हूँ, आपको दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मैं बशर का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन भी करता हूँ और मुबारकबाद देता हूँ कि शख्स में इतनी हिम्मत और जुर्रत हुई तो उसने आप तमाम लोगों को बुलाया। मगर मैं अफसोस के साथ एक मौका फिर कहूँगा, हमारा तामीर का अवाम यहाँ नहीं आया, तो कुर्सियाँ खालियों बता रहे हैं। आपको दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ईद सम्मान समारोह में आए थे सभी सम्मानित भाइयों का तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। और इस मंच पे बैठे हुए तहसीलदार साहब का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और शेख सलाहुद्दीन साहब जो मेरे भाई हैं, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि इस मंच पे जिस वक्त ये ईद सम्मान समारोह में हमको बशर भाई ने बुलाया। और हम आप लोगों को बता दें कि हम शाहगंज की बहू हैं और मुझे बहुत फख्र होता है जब सरामीर की सरजमीन पे हम बुलाए जाते हैं। वजह यह है कि इस सरजमीन पे मेरा बचपना बीता है, हम सरामीर की बिटियां हैं। मुझे बहुत फख्र होता है अपने भाइयों के बीच में आके अपने दिल की बात रखने के लिए, अपनी बात और अपनी एक पहचान बनाने के लिए मुझे बहुत फख्र होता है कि हम आए और अपनों के बीच में बैठे। और शेख सलाहुद्दीन साहब का कि जिस वक्त हम घर से निकले थे जिलाधिकारी निजामाबाद आजमगढ़
कल आ गई तो वही सबको तो अरे पर मेरे ख्याल वो 2 घंटा कोशिश करेंगे, माल्यार्पण करेंगे। और अभी बशर आजमी साहब से चाहता हूँ आप भी बिल्कुल कोशिश करें, मोहतरम श्री रवि कुमार साहब की तालियां बजा के इस्तकबाल करें। ये कीमती लम्हा, ये कीमती पल आज हम लोगों को जो मिल रहा है, जब बशर आजमी साहब की खुशनसीबी है। मतलब शेख सलाहुद्दीन साहब इश्किन साहब की बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। बहुत खुशनसीबी मोहतरमा शबनम रिजवी साहिबा भी मोहतरम श्री रवि कुमार साहब की बिल्कुल कोशिश कर रही है, माल्यार्पण कर रही है। श्री शैलेंद्र कुमार सिंह साहब ये भी हमारे मेहमान मुख्य अतिथि पेश मोहतरम वसी सिद्दीकी साहब, एक ऐसा नाम जो नौजवानों के दिलों की धड़कन है। मोहतरम वसी सिद्दीकी साहब की कोशिश कर रहे हैं हमारे एमपी साहब की, हम उनका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। जी आप भी बिल्कुल कोशिश कर लें। मोहतरम हाँ इसके भूषण साहब उसकी कर रहे हैं, माल्यार्पण कर रहे हैं। ये देखिए बहुत कीमती समय है। ये वो शख्स हैं, वो शख्सियत है जिनका हमने कहा एक एक लम्हा, एक एक पल, एक एक क्षण बड़ा कीमती होता है। कहीं अगर मोहतरमा शबनम रिजवी साहब के साथ जी जी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। हमें कीमती वक्तुल्ला है। तमाम पत्रकार बंधुओं का हम शुक्रिया अदा करते हैं, इतनी सख्त गर्मी में आप अपना कीमती वक्त, कीमती समय दे रहे हैं, ये हमारे लिए बड़ी बात है। जी जी तमाम पत्रकार लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात, बहुत जी जी क्या बात है। जी जी बैठ जाए, बैठ जाए। वक्त बड़ा कीमती है, समय यहाँ से खड़ी हमारी इधर। समाज के हर तबके में इनका अहम रोल ये 25 मिनटों में साहब अभी बशर आजमी साहब श्री रवि कुमार और जिलाधिकारी निजामाबाद को सम्मान पत्र दे रहे हैं। ये बड़ी तालियां बजा के इस्तकबाल करिए। सम्मान पत्र अबुल बशर आजमी, शेख सलाहुद्दीन, वसी सिद्दीकी, मोहतरम रवि कुमार जिलाधिकारी निजामाबाद को पेश किया जा रहा है। अब आइए उनके बाद हम श्री शैलेंद्र कुमार सिंह तहसीलदार निजामाबाद को मोहतरम संजय पांडे जी, अबुल बशर आजमी, वसी सिद्दीकी साहब, तमाम लोग सम्मान पत्र दे रहे हैं। तालियां बजा के इस्तकबाल कर लें, बस कीमती वक्त और आपका लगेगा। उसके बाद हमारे मेहमान, ये बहुत कम वक्त मिलता है, बहुत ऐसे लम्हे बहुत कम आते हैं कि हमारे एसडीएम साहब तहसीलदार सुरक्षा परिषद के जो सभी लोग हैं और जो अध्यक्ष जी पूर्वांचल प्रभारी और अन्य सभी पत्रकार और भाई बंधुओं की तरफ से जो है सभी को ये समारोह की जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के जो पूर्वांचल प्रभारी अब्दुल बशर आजमी जी को सम्मानित करने के बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोगों को जो है ईद समारोह की जो है हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। और जो भी हमारे सम्मानित कर बैठे हुए हैं उनको जो है मुझे बुलाने के लिए सबका बहुत शुक्रिया सर। समारोह में उपस्थित मीडिया बंधु, ईद मिलन समारोह में शिरकत कर रहे सभी गणमान्य साथी, अबू बकर साहब, इस सम्मान समारोह में हम लोगों को सम्मान प्रदान करने के लिए, इसमें सबको बुलाने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे मुल्क की जो खूबसूरती है, गंगा जमुनी तहजीब की विविधता में एकता, ये सदैव बनी रहे। और ईद की सेवकों को मिठास हम लोगों दिलों से हमेशा बनी रहे।
कभी वो खत्म ना हो, उसकी मिठास कम ना हो, इसी शुभकामना के साथ सभी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। हाथ से माइक हटने के बाद दोबारा मेरे भाइयों ने रिक्वेस्ट कर दिया और ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। और जैसा कि अभी भाई ने बताया था कि ये मंच पे ये कुर्सियाँ खाली, तो वाकई ये बहुत तकलीफ की बात है कि मंच पे सरामीर जैसे जगह पे और ये कुर्सियाँ खाली हो। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि क्या सरामीर में मेरे भाइयों में इतनी इंसानियत नहीं रह गई कि जो ईद सम्मान समारोह में शिरकत करके और आए हुए मेहमानों के हौसला अफजाई करते, जिससे बहुत खुशी होती। और अपना कीमती समय देकर तहसीलदार साहब ने, एसडीएम साहब ने, सीएमओ साहब ने आकर सबसे ज़्यादा अगर अपने आप को किसी ने परेशान किया है और बीमारी की हालत में, तो शेख सलाहुद्दीन साहब ने, जो मेरे बड़े भाई हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस मंच पे आने के बाद मुझे उनसे भी मुलाकात हुई और बहुत अच्छा लगा। मेरे भाइयों, जिस वक्त हम अपने घर से निकले थे, आपको हम बता दें कि हमारा एक्सीडेंट रास्ते में हो गया था और हमने एकदम, हमारी मीडिया ने उम्मीद वो कर दिया कि हमने घर वापस चलिए, पर हमने कहा नहीं, अगर शेख सलाहुद्दीन भाई भी हो सकता है वहाँ आए हों और बशर भाई काफ़ी नाराज़ होंगे, इसलिए हमने अपना वक्त दिया। और थोड़ी सी बातें हम अपने बारे में बता दें कि बचपना मेरा शाह सरामीर की सरजमीन पर बीता और शाहगंज में शादी कर हम गए और मेरी ज़िंदगी का पूरा सफ़र महाराष्ट्र में बीता। महाराष्ट्र में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बेटे और एक बिटिया है, जो ऐसी बिटिया है जो मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर मोड़ पे मेरा साथ देती है, जिसको बिटिया कम हम बेटा बताएं। और हमने लायक तारीफ है मेरी बिटिया, जो मुझे ऐसी कड़ी धूप में भी लेकर आई, जिसका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उसकी वजह से हम अपने भाइयों के बीच में आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत खुशी महसूस हो रही है। और एक चीज़ हम ये बता दें कि हम जब महाराष्ट्र से यहाँ आए थे तो हमने 2014 में हेल्पिंग हैंड सोसाइटी की बुनियाद रखी। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी जिसमें हमारा भोजन बैंक और रोटी बैंक चलता है। एक ही दिन मैंने देखा, ये यासिर पत्रकार है और ये मीरा पांडे हैं और वो पीछे मसूदन पांडे हैं। संजय पांडे साहब कर रहे हैं, मोहम्मद शबनम रिजवी साहिबा, डॉक्टर तलब रोज साहब की कोशिश कर रहे हैं, शेख सलाहुद्दीन साहब, अब्दुल बशर आजमी साहब माल्यार्पण कर रहे हैं, शेख सलाहुद्दीन साहब। मेरी तरफ 1 मिनट। चाचा मनवा पकड़े एक बार। आइए, सम्मान पत्र मोहतरमा शबनम रिजवी साहब, मोहतरम डॉक्टर तलब रोज साहब के हाथों मोहतरम शेख सलाहुद्दीन साहब को दिया जा रहा है। मोहतरम रोज साहब को शेख सलाहुद्दीन साहब के हाथों मोहतरमा शबनम रिजवी साहब के हाथों दिया जा रहा है। सम्मान मोहतरमा डॉक्टर रिजवी साहिबा, मोहतरम शबनम रिजवी साहिबा को देंगे सम्मान पत्र। ये बहुत खुशनसीबी है कि एक बेटी अपनी माँ को सम्मान पत्र देने की खिदमत के अंजाम दे। तारीखी लम्हा, तारीखी पल हमारे ईद मिलन समारोह में इस वक्त यासिर आजमी साहब की खिदमत को अंजाम देते हुए सहाफत में खूबसूरत सा किरदार इन्होंने अदा किया है। इस वक्त इनको सम्मान पत्र दिया जा रहा है। वसी सिद्दीकी साहब आप आ जाए, आप आ जाए। मुजम्मिल साहब, शाह फैसल साहब, दूसरा शादाब साहब और तमाम लोग तशरीफ रखते हैं आज के प्रोग्राम में। सम्मान पत्र दिया जा रहा है मोहतरम रिजवी, दरख्शा रिजवी, डॉक्टर तलब रोज साहब। अब आइए श्री भूषण साहब को सम्मान पत्र।
खूबसूरत सा पल, तारीखी लम्हा, तारीखी क्षण ये है कि इसके बाद सम्मान पत्र दिया जाएगा प्रेम प्रकाश दुबे जी को। क्या खूबसूरत सा नाम इनका है, प्रेम प्रकाश दुबे। इतना और पीछे जाइए। शेख सलाहुद्दीन साहब के हाथों डॉक्टर तलत फिरोज और शबनम दूसरी साहिबा के हाथों सम्मान पत्र दिया जा रहा है। अलग पहचान, अपने अलग छाप देने वाला शबनम रिजवी साहिबा मोहतरमा और शेख सलाहुद्दीन डॉक्टर जी, ये पहचान है लेकिन प्रिंटर के नाम से काफी मशहूर है। मसूदन पाड़े तो क्षमा चाहता हूँ, रेगुलेशन नहीं करा पाया। अरे ये मसूदन पाड़े आप दीजिए जी, और किसे हाथ जाओ पहला डॉक्टर फिरोज मोहम्मद शबनम रिजवी साहिबा का सम्मान पत्र। वसी सिद्दीकी चलो नीरज प्रजापति अभी वीडियो खूबसूरत सा फोटो उन्होंने निकाला। अब इनकी दिलकोशी हो रही है, इनका माल्यार्पण किया जा रहा है, इनको सम्मान पत्र दिया जा रहा है। शेख सलाहुद्दीन के हाथों अबुल बशर आजमी साहब, संजय पांडे साहब, आइए आइए एक पदम श्रीवास्तव, पदम जी आइए, आगे जा फोटो खींचिए। प्रजापति ये ले लिया है, अबुल बशर आजमी साहब की दिलकोशी माल्यार्पण किया जा रहा है। इनकी मेहनतों को सलाम, इनकी काविशों कोशिशों को सलाम। बड़ा अनोखा कदम इन्होंने आज उठाया है अबुल बशर आजमी ने। शेख सलाहुद्दीन साहब दिलकोशी कर रहे हैं। अभय चंद गुप्ता, इनको सम्मान पत्र दिया जाएगा। और मोहतरम शेख सलाहुद्दीन, मोहतरम शबनम रिजवी, अबुल बशर आजमी, चौहान, ये मिर्जा सुरेंद्र चौहान को सम्मान फोटो खिंचवाइए, ठीक रहेगा ना। ये तो आइए, आप भी आइए। अब अफ्तर हाँ